Hello, welcome back to my channel. Today again I have come up with the new chapter How I Told My Grandmother. It is a chapter beta of Kaveri. It is chapter number 1. In this chapter the narrator is Sudha Murthy. She is a 12-year-old girl. बच्चे 12 साल की बच्ची है वो कर्नाटका में रहती है और बच्चे जिस टाइम के बारे में बात की जा रही है उस टाइम कर्नाटका में जो न्यूज़पेपर्स थे बेटा वो सुबह के दोपहर को आते थे और जो मैगजीन्स थी बच्चे वो भी लेट ही आती थी। अब मुझे सोच रहे होंगे कि भाई न्यूज़पेपर सुबह का शाम को आया तो क्या हुआ, भाई दोपहर को न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे। बट बेटा एट दैट टाइम न्यूज़पेपर्स were the only source of entertainment, were the only source of information for the people। उस टाइम इतना सोशल मीडिया, इंटरनेट, टीवी नहीं होते थे तो लोगों का एंटरटेनमेंट का सोर्स न्यूज़पेपर ही था। इसीलिए वो ईगरली न्यूज़पेपर्स का वेट करते थे जिससे कि न्यूज़पेपर आते ही वो उनको पढ़ पाए। बच्चे सुधा मूर्ति की ग्रैंड मदर का नाम कृष्णका। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, वो इलिटरेट थी क्योंकि जब वो बहुत ज़्यादा यंग थी तब ही उनकी जो मदर थी वो मर गई थी और उनके जो फादर थे उन्होंने दूसरी मैरिज कर ली और इसीलिए उनकी पढ़ाई पर किसी ने ध्यान नहीं दिया एंड शी वॉज इलिटरेट। जल्दी ही शादी हो गई और फिर व्हेन शी हैज सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शी डज नॉट हैव एनी टाइम टू स्टडी। अब बच्चे एक वीकली मैगजीन है, मैगजीन का नाम है करमवीरा, दैट कम्स ऑन एवरी वेडनेसडे और उसमें एक एपिसोड पब्लिश होता है दैट इज काशी यात्रे। काशी यात्रे में बच्चे जो एपिसोड दिया हुआ था उसमें जो वुमेन थी दैट वाज एन ओल्ड लेडी, शी was collecting the savings because she wanted to go काशी यात्रे। बच्चे वो काशी जाना चाहती थी इसलिए वो क्या कर रही थी, पैसे सेव कर रही थी। बट उन्हीं के वहीं पे एक ऑर्फन मतलब एक अनाथ बच्ची थी और उसके पास पैसे नहीं थे शादी के लिए। तो जो ओल्ड वुमेन है बच्चे उन्होंने अपनी सारी की सारी सेविंग्स उस बच्ची को दे दी जिससे कि उसकी शादी हो जाए, क्योंकि उनको ये बेटर लगा कि टू हेल्प द ऑर्फन गर्ल इंस्टेड ऑफ गोइंग टू काशी। अब बच्चे जो ग्रैंड मदर थी बेटा नोवेल में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड थी। जब भी वेडनेसडे को नोवेल आता था शी यूज टू गेट इट रीड बाय हर ग्रैंड डॉटर क्योंकि उनको पढ़ना लिखना आता नहीं था। अब बच्चे एक बारी क्या हुआ, ऑथर को किसी मैरिज में जाना पड़ा एंड शी यूज टू स्टे देयर फॉर अ वीक और तब तक मैगजीन आई और ग्रैंड मदर की इच्छा हुई कि वो मैगजीन पढ़े। शी वॉज टर्निंग हर हैंड्स टूवर्ड्स द पेजेस ऑफ द मैगजीन बट शी वॉज अनेबल टू रीड क्योंकि उनको पढ़ना आता ही नहीं था। देन शी वेटेड और जब उनकी ग्रैंड डॉटर वापस आई तो शी वॉज वीपिंग, शी वॉज इन टीयर्स क्योंकि और अपनी डॉटर से वो कहती है ग्रैंड डॉटर से कि तुम बाहर थी, आई वॉन्टेड टू गो टू द विलेज और मुझे लगा था कि तुम बहुत जल्दी घर वापस आ जाओगी और आकर मुझे नोवेल पढ़कर सिखाओगी, लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है कि जब दशहरे का फेस्टिवल आएगा और सरस्वती पूजा होगी तब तक मैं पढ़ना सीखूंगी। तो बच्चे ग्रैंड डॉटर ने ग्रैंड मदर को पढ़ना सिखाया। ग्रैंड मदर बहुत ही ज्यादा डिटरमाइंड थी, फर्म थी, बार बार प्रैक्टिस करती थी, बार बार पढ़ती थी उसको, फिर रीडिंग भी करती थी और जब तक नेक्स्ट दशहरे का फेस्टिवल आया सरस्वती पूजा पे तब तक ग्रैंड मदर ने पढ़ना सीख लिया था। अब बच्चे एक बहुत ही अमेजिंग सी चीज हुई, जब दशहरा आया और सरस्वती पूजा थी तो ग्रैंड मदर ने ग्रैंड डॉटर के पैर छुए और उन्होंने बोला कि वो उसके पैर इसलिए छू रही है क्योंकि वो उसकी गुरु है, उसने उनको पढ़ना सिखाया है। और ग्रैंड डॉटर भी उनके लिए गिफ्ट में एक नोवेल लेकर आई जिसको ग्रैंड मदर ने खोला और पढ़ा एंड शी वॉज वेरी हैप्पी। हाँ, लेटर ऑन जो ग्रैंड डॉटर थी बेटा वो एक टीचर ही बनी, कंप्यूटर साइंस के बच्चे वो टीचर बनी एंड शी टोट हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड दिस वाज अ स्टोरी हाउ शी टोट हर ग्रैंडमदर। दैट्स इट। I hope you liked the video, understood the story.
Don't forget to like, subscribe and comment.